हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्रीटेक क्लासेज। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीटेक क्लासेज पे। आज हम बात करेंगे आईसीआर के संस्थान के सेकंड पार्ट के बारे में। फर्स्ट पार्ट हमने बता दिया था और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दे रहा हूँ, आप लोग चेक कर लीजिएगा। सेकंड पार्ट है आईसीआर के संस्थान में कुछ इम्पॉर्टेंट जो हमारे राष्ट्रीय ब्यूरोज़ हैं या जो है कृषि से संबंधित इंटरनेशनल संस्थान हैं, उनके बारे में हम बताएंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने बताया था राष्ट्रीय मतलब पशुपालन संस्थान के और कृषि अनुसंधान संस्थान के, डीम्ड यूनिवर्सिटी के बारे में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में बताया था। सेकंड पार्ट में हम लोग देखेंगे आईसीआर के संस्थान में पहला पार्ट राष्ट्रीय ब्यूरो कृषि। उससे पहले मैं आप सबको बता देना चाहता हूं, अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करिए, जिससे हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे जल्दी मिले। और कैटेट 2021 की जो संभावित डेट है वो लगभग आ चुकी है, जो 6 से 7 अगस्त को होने वाली है। तो अब टाइम नहीं बचा है आप लोगों के पास कि ज़्यादा आप लोग तैयारी कर सकें, इसलिए जितना टाइम है उसको फुल तैयारी करिए, जिससे आपका जो है एडमिशन है वो अच्छी यूनिवर्सिटी में हो सके। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। कृषि से संबंधित विभिन्न संस्थानों के नाम में पार्ट 2 जो है आज लेके आया हूं, जिसमें फर्स्ट पार्ट है राष्ट्रीय ब्यूरो कृषि से संबंधित जो ब्यूरो हैं, हमारे नेशनलाइज ब्यूरो हैं, उनके बारे में हम बताएंगे। तो फर्स्ट है NBPGR, मतलब नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस, नई दिल्ली। सेकंड है NBSSLUP, नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉयल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग, नागपुर, महाराष्ट्र। थर्ड है NBAGAR, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, करनाल, हरियाणा। चौथा है NBFGR, नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज, लखनऊ, यूपी। 5 है NBAIM, मतलब होता है इसका नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरली इम्पोर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कहाँ पे स्थित है? यूपी के मऊ में स्थित है। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे NBALL, नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरली इम्पोर्टेंट इंडेक्स, बेंगलोर, जिसकी स्थापना 2019 में हुई थी। इसका पहले नाम जो था वो प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल, मतलब PDBC था। जो इसका शॉर्ट नाम है जो पहले था वो PDBC था। अब आते हैं पार्ट बी पे देखेंगे जो कृषि से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है, जो इंटरनेशनल संस्थान है, उनके बारे में हम लोग जानेंगे आज। तो उसमें पहला है IRRI, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो आप लोगों को पता होगा ये मनीला, फिलिस्तीन में स्थित है, जिसकी स्थापना 1960 में हुई थी। सेकंड है CIMYT, इंटरनेशनल सेंटर फॉर मेज एंड व्हीट इम्प्रूवमेंट, जो कहाँ पे स्थित है? मैक्सिको में, जो 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट पार्ट है ICARDA, इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च इन ड्राई लैंड एरिया, एलिपो, जो सीरिया में स्थित है, जो 1977 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है ICRISAT, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, इसका जो हिंदी में नाम है वो अंतर्राष्ट्रीय अर्ध शुष्क क्षेत्र फसल अनुसंधान संस्थान, जो इंडिया के हैदराबाद में स्थित है, जिसकी स्थापना 1972 में हुई थी। नेक्स्ट पार्ट है ILRAD, इंटरनेशनल लेबोरेटरी फॉर रिसर्च ऑन एनिमल डिजीजेज, जो नैरोबी में स्थित है, जो केन्या में पड़ता है। इसकी स्थापना 1973 में हुई थी। नेक्स्ट है ICGEB, इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक,
जो ट्रिस्टा इटली और नई दिल्ली में इसके संस्थाएं हैं, जो भारत में ये 2-3 जगह इसकी संस्थाएं हैं। फिर आता है नेक्स्ट IBPGR, इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, जो इटली के रोम में स्थित है। इसकी स्थापना 1947 में की गई थी। 8वां है इंटरनेशनल इरिगेशन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, जो डिगाना में स्थित है, जो श्रीलंका में पड़ता है। नेक्स्ट है AVRDC, एशियन वेजिटेबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर, जो ताइवान में स्थित है। नेक्स्ट है IITA, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर, ये कहाँ पे स्थित है? ये नाइजीरिया में स्थित है, जो 1968 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो विश्व व्यापार संगठन के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। नेक्स्ट पार्ट है अन्य संस्थान, जो और भी संस्थान हैं उनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो नेक्स्ट संस्थान है, उसमें है पहला है FRI, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। सेकंड पार्ट है NCERT, जो अब टीचर बनने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रेनिंग जो देता है वो NCERT है, जो इसका फुल नेम होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, नई दिल्ली। नेक्स्ट है NARM, नेशनल एकेडमिक ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड मैनेजमेंट, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश। अगला है एपीडा, APEDA। एपीडा का फुल फॉर्म होता है, कई जगह आप लोगों ने पढ़ा भी होगा और कई बार क्वेश्चन भी आते होंगे एपीडा से संबंधित, जिसका फुल फॉर्म है एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है NBB, नेशनल बायोडाइवर्सिटी बोर्ड, नई दिल्ली, जिसकी स्थापना 2003 में हुई थी। नेक्स्ट है NBA, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, जो चेन्नई में स्थित है। इसकी स्थापना 2002 में हुई थी। नेक्स्ट है NCIPM, नेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, जो नई दिल्ली में स्थित है और इसकी स्थापना 1998 में हुई थी। नेक्स्ट है NIAM, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग, इसका हिंदी नाम होता है राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, जो जयपुर राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट है NASM, नेशनल एग्रीकल्चर साइंस म्यूजियम, नई दिल्ली, इसकी स्थापना 2004 में हुई थी। अगला है WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन, इसका हिंदी नाम जो है वो विश्व मौसम विज्ञान संघ, जो जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थापित है। अगला है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, जो रोम इटली में स्थित है, जो 1 जनवरी 1995 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, रोम इटली में स्थित है। अगला है NPPTI, नेशनल प्लांट प्रोटेक्शन एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है NIOF, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग, इसका हिंदी नाम है राष्ट्रीय कार्बनिक खेती संस्थान, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। अब पार्ट डी देखते हैं, जिसमें प्रमुख परियोजना निदेशालय जो हमारे हैं, जहां से हम प्रोजेक्ट डायरेक्ट करते हैं या जहां से प्रोजेक्ट पास होते हैं, उन कुछ संस्थानों के शॉर्ट नेम और फुल नेम जानेंगे। तो उसमें पहला है PDWR, प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ व्हीट रिसर्च, करनाल, जहाँ से हम व्हीट के जो गेहूं हमारा होता है उसके प्रोजेक्ट जो डायरेक्ट करते हैं, या जो प्रोजेक्ट निकाला जाता है गेहूं के रिसर्च के लिए, उसके बारे में हम लोग रिसर्च करते हैं। ये करनाल, हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट है PDMR, प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ मेज रिसर्च, सेम टू सेम ये भी है, बस इसमें व्हीट की जगह आप मेज को रिसर्च के लिए करते हैं, जो पूसा, नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है PDRR, प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ राइस रिसर्च, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है
DRMR डायरेक्टरेट ऑफ रेपिसीड एंड मस्टर्ड रिसर्च, सेवर, भरतपुर, ये राजस्थान में स्थित है, जो 2009 में स्थापित किया गया था। पांचवा है DFR डायरेक्टरेट ऑफ फ्लोरिकल्चर रिसर्च, नई दिल्ली। नेक्स्ट है PDWMR प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ वाटर मैनेजमेंट रिसर्च, जो बिहार के पटना में स्थित है। नेक्स्ट है DMI डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन, जो फरीदाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है। DWS का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टरेट ऑफ बीट साइंस, जबलपुर, MP। नेक्स्ट है DWAR डायरेक्टरेट ऑफ वुमेन इन एग्रीकल्चर रिसर्च, भुवनेश्वर, उड़ीसा। नेक्स्ट है DWT डायरेक्टरेट ऑफ वाटर टेक्नोलॉजी रिसर्च, जो भुवनेश्वर में स्थित है, जो उड़ीसा में पड़ता है। नेक्स्ट है DSR जो डायरेक्टरेट ऑफ सोरघम रिसर्च, जो हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है DIPA डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिकेशन इन एग्रीकल्चर, नई दिल्ली। तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट संस्थानों के नाम, जिसको हमने बता दिया पार्ट 1 और पार्ट 2 में मिला के। इसमें से मैं कंफर्म हूँ कि कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपको जो कैटेट का एग्ज़ाम है या TD कॉलेज का है या जहाँ भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं या कोई भी एग्ज़ाम पढ़ते हैं, समथिंग FCI का हो गया, RO का हो गया, या कोई भी ऐसा कम्पिटेटिव एग्ज़ाम है या जॉब के लिए एग्ज़ाम है, उसमें इनसे रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो आप लोग तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि अब कैटेट ज़्यादा दिन बचा नहीं है। तो जो भी जहाँ से मिल सके आप लोग उसको तैयार करिए। जो हो सकेगा हम भी आप लोगों को वीडियो के माध्यम से देते रहेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखिए और बच्चों को शेयर करिए कि उनको भी अच्छी जगह पे उनका एडमिशन हो सके, उनकी तैयारी अच्छी हो सके। तो एक बार मैं फिर कहूँगा कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए कि वीडियो कैसी लगी और अगली वीडियो किस चीज़ की चाहिए, वो आप लोग कमेंट ज़रूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।